guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Saturday and the time duration is around 10 a.m. in the morning. And right now I'm creating a session for you guys regarding this Poland appointment thing. और आज जो जैसे हर दिन मैं एक सेशन बनाता हूँ वैसे ही आज भी एक सेशन बना रहा हूँ जिसमें आपको अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी। और द थिंग इज़ एवरी सिंगल डे आई यूज टू गेट क्वेरी ऑन माई ईमेल आईडी में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह शेयर करते हैं या फिर कुछ प्रोसेस के रिगार्डिंग क्वेरी है उसके बारे में बात करते हैं। हर दिन ऐसा होता है मैं कमेंट सेक्शन की क्वेरीज वगैरह एड्रेस करता हूँ तो ईमेल का चेक नहीं कर पाता हूँ। राइट नाउ थिंग इज अभी एक कैंडिडेट ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर शेयर किया और अपॉइंटमेंट जो कैंडिडेट ने प्रोवाइड किया उसका पीडीएफ अभी शेयर करा। एंड देन द थिंग इज कैंडिडेट को कंफ्यूजन है कि वो जो अपॉइंटमेंट अभी मिला है ये जेन्युइन है या फेक है, इसके रिगार्डिंग कैसे पता करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो कैंडिडेट ने अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करी हैं उसके बारे में अगर बात करी जाए, अगर जो उसको एजेंट ने अपॉइंटमेंट बुक करके दे रखा है वो 26 मार्च का अपॉइंटमेंट प्रोवाइड किया है। और अगर टाइमिंग वगैरह देखी जाए तो इसमें 26 मार्च की है और 10 बजे मॉर्निंग में 10 AM का स्लॉट है और कैटेगरी नेशनल एम्प्लॉयमेंट मेंशन करके दे रखी है। और कैंडिडेट की डिटेल्स वगैरह हैं तो मैं शेयर नहीं करता हूँ, सबका एक प्रिवेसी होती है। एंड देन द थिंग इज आई कैन नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैंडिडेट। और वो जो भी डिटेल्स वगैरह मैंने यहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया और उसको थोड़ा हटा दिया है। अब प्रोसेस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का जो मेन कंसर्न है, कैंडिडेट को पता करना है कि अपॉइंटमेंट जेन्युइन है फेक है। अगर हम फॉर्मेट को देखें तो फॉर्मेट का कोई फॉर्मेट चेंज करना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर फॉर्मेट वगैरह देखा जाए तो फॉर्मेट तो प्रॉपर है। फॉर्मेट में ऐसा होता है अगर जो आप नेशनल अदर कैटेगरी है उसका भी सेम आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। जहाँ पर वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट हटा के मैं क्या करूँगा, कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके इसमें क्या करूँगा, रेफरेंस नंबर वगैरह सारे सेम रखूँगा। एंड देन द थिंग इज नेशनल एम्प्लॉयमेंट की जगह नेशनल अदर की जगह नेशनल एम्प्लॉयमेंट करके बहुत सारे एजेंट होते हैं वो लोग अपना अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। अब जैसे जर्मनी है और अगर न्यू लाउस या इटली का प्रोसेस देखा जाए तो वीएफएस के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसमें वैलिडेट अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है। बट राइट नाउ थिंग इज पोलैंड का जो वीएफएस की वेबसाइट है वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर ऐसा ऑप्शन आता तो ग्रुप यूआरएन होता है, ये आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, यूनिक रेफरेंस नंबर यहाँ पे होता है। और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी कह सकते हैं। अगर कोई और प्रोसेस देखते हैं तो उसमें एआरएन होता है जिसको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर कहते हैं। और यहाँ पे यूआरएन है, यूनिक रेफरेंस नंबर। अगर ये जो नंबर होता है अदर कंट्रीज़ में ऐसा होता है, पोलैंड के अंदर अगर ये प्रोसेस अगर ये लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे तो लोग अपना अपॉइंटमेंट वैलिडेट कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ उसके लिए क्या होता है, आपका ये नंबर मेंशन करना पड़ता है और उसके बाद जिस नंबर से आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है उसमें एक ओटीपी आता है और फिर अपॉइंटमेंट आप चेक कर सकते हैं। बट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पोलैंड वन। अब जो पोलैंड का प्रोसेस है वीएफएस उसमें चेक नहीं कर सकते हैं। अब थिंग इज अब इसमें कैंडिडेट कैसे कंफर्म कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर देखा जाए इसमें और फॉर्मेट वगैरह देखें तो फॉर्मेट तो प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। द थिंग इज फॉर्मेट कोई भी बना लेता, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। और अगर टाइमिंग की बात देखा जाए यहाँ पे टाइमिंग का भी पता चल जाएगा कब इसका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। एक बार एक दो चीज़ें हैं उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। देन जो अपॉइंटमेंट का टाइम इसमें मेंशन करा है, जब बुक हो रखा था 23 तारीख को इन लोगों ने बुक करा है, इसमें मेंशन करा। और जो टाइम है 4 बज के अप्रॉक्सीमेटली 4:40 में अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। अगर लास्ट मंथ का देखा जाए तो उस दिन फ्राइडे था। आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, जो आपका एजेंट है उससे बात करो, उससे बोलो क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर दे आपको। जो क्रेडेंशियल होते हैं जिस अकाउंट से उसने अपॉइंटमेंट अपना बुक कर रखा है उसका यूज़र नेम पासवर्ड आप मांगोगे और उसके बाद आप लॉगिन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है आपका एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर। एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट अगर बुक हुआ होता है तो आप उसमें क्लिक करते हैं। वहाँ पे अगर क्लिक करके आप चेक करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है किस कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है और कौन सी डिटेल या फिर किस डेट के लिए आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। तो उसके उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको लॉगिन करके पता चलेगी। अदरवाइज द थिंग इज ऐसे अपॉइंटमेंट कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। और देखा जाए ये जो आपने मेरे को प्रॉपर पीडीएफ भेजा है इसके 10 कॉपी बना के मैं ही चेंजेस कर सकता हूँ। बट थिंग इज इसमें ऐसा होता है कि एजेंट लोग भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक बार में आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। जैसे नेशनल अदर में उन लोगों ने 900 रुपये का एक कोई भी अपॉइंटमेंट परचेज कर लिया एंड देन लेटर ऑन वो क्या करते हैं, वही सेम जो आपका पीडीएफ है उसको एन नंबर ऑफ कैंडिडेट को प्रोवाइड कर देते हैं, हल्का फुल्का चेंजेस करके नेम आपका चेंज कर देते हैं एंड देन डेट आपकी चेंज कर देते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं उसको चेंज करके, कोई बड़ी बात नहीं है फॉर्मेट में चेंजेस करने में, दैट इज़ एन ईजी थिंग। और अभी जो नेपाल वाले कैंडिडेट के साथ स्कैम हुआ था उसमें सेम ही हुआ था। और इंडिया के अंदर भी बहुत स्कैम होता है जिसमें नेशनल अदर की जगह नेशनल एम्प्लॉयमेंट करके आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, फिर आप सबमिशन के लिए जाते हैं वो लोग आपको इंटरेक्ट नहीं करेंगे। और इसको चेक करने का एक ही ऑप्शन है आपका, क्रेडेंशियल उससे मांगो या फिर आप अगर उसको जानते हो इन पर्सन तो आप क्या करो, उसका ऑफिस में एक बार विजिट कर लो और उसको बोलो कि एक बार लॉगिन करके आपको ऑनलाइन शो कर दे। अगर शो कर देता तो सही है, अदरवाइज अगर आपने किसी स्ट्रेंजर से अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है तो फिर उसमें आपको चांसेस हैं कि स्कैम हो सकता है। क्योंकि ऐसा अगर एजेंट आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड नहीं करेगा तो फिर आप वेरीफाई नहीं कर सकते, दैट इज़ द ओनली थिंग।
क्रेडेंशियल अपना ओपन करना, उसमें क्या करोगे आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको पता चल पाएगा कि आपका एक्चुअली में किस कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। अगर कोई पीडीएफ भेज रहा है तो उसका कोई श्योरिटी नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, वीडियो बना के भेज देते हैं। वीडियो में क्या करते हैं वो लोग, जैसे आपका भी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे और उसमें क्या होता है, वीडियो भी एडिटेड होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। और द अदर थिंग इज, कभी कभी जो दूसरा स्कैम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका पासपोर्ट नंबर होता है, आपके पासपोर्ट नंबर से नेशनल अदर कैटेगरी के अंदर अगर एक अपॉइंटमेंट बुक होगा तो उसके बाद अगर आप दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहोगे तो अपॉइंटमेंट आपका बुक नहीं होगा। उसमें आपका एक पॉपअप आएगा, देयर इज ओनली वन अपॉइंटमेंट एग्जिस्टिंग विद दिस पासपोर्ट नंबर। जब तक आपको कैंसिल नहीं होता या फिर आपका सबमिशन नहीं होता तब तक आप दूसरा अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनके साथ एजेंट क्या करता है, एक आपको फेक पीडीएफ प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा द अदर थिंग इज, एक वीडियो बना के आपको शो कर देता है। एंड देन द थर्ड थिंग इज, एक वीडियो आपको और बना के देता है जिसमें आपको शो कर देता है, एक बार दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करता है और उसमें आपको एक पॉपअप शो कर देता है, देयर इज ऑलरेडी वन अपॉइंटमेंट, देयर इज ऑलरेडी वन बुकिंग विद दिस पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर का पॉपअप आपको शो कर देता है। उससे क्या लगता है कि आपको कि आपका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक हो चुका है। बट जो आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है अदर कैटेगरी के अंदर बुक होता रहता है। आपका एजेंट आपको ऐसा भी कह सकता है कि आपका उसने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप क्या करो, एक बार खुद अपना बुक करने की कोशिश करो। अगर आप अपना बुक करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या होता है, आपसे भी बुक नहीं होगा। आप जैसे ही अपना पासपोर्ट नंबर उसमें मेंशन करोगे तो उसमें एक आपका एक नया विंडो ओपन होगा, उसमें पॉपअप आता है, उसमें आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि देयर इज ऑलरेडी वन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट विद दिस पासपोर्ट नंबर। वो पॉपअप अगर कोई और कैंडिडेट है उसको भी आएगा। अगर आपके उसमें एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक हो चुका है तो आप दूसरा अपॉइंटमेंट उसमें बुक नहीं कर सकते सेम टाइम पे, जब तक उसका सबमिशन नहीं होता। तो इस चीज़ का भी बहुत सारे एजेंट फ़ायदा उठाते हैं और क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं नेशनल अदर में अपॉइंटमेंट बुक करके एडिटेड प्रोवाइड करके एंड देन लेटर ऑन वो लोग क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आप खुद चेक कर लो। अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आप चेक करोगे तो आपके उसमें ऑलरेडी बुक हो रखा है और आप बुक नहीं कर पाओगे। तो सेम थिंग वो आपके साथ भी होती है। अगर एजेंट ने आपका नेशनल अदर में बुक किया तो फिर आप दोबारा अब अपना वेबसाइट ओपन करोगे या किसी भी ईमेल आईडी या कोई भी अकाउंट से अपना लॉगिन करके अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करोगे, सेम पासपोर्ट नंबर से दोबारा आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज स्कैम हो जाता है। और अगर कोई पीडीएफ प्रोवाइड करा, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। मैं इसके 10-20 पीडीएफ बना के किसी को भेज सकता हूँ, दैट इज़ अ सिंपल थिंग। बट द थिंग इज, ऐसे ही आपका स्कैम होता है तो आप इस चीज़ पर रिलाई मत करो। अगर आपका कोई एजेंट या फिर आपका आप अगर किसी एजेंट से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा तो इसमें सेटिस्फाई मत होना। और ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर आप वहाँ पे सबमिशन के लिए जाओगे रिजेक्शन आपका आ जाएगा। रिजेक्शन तो क्या, सबमिशन ही करने नहीं देंगे। और सेम थिंग लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हो रखी है। लास्ट ईयर अगर अब मैं जुलाई अगस्त सितंबर वाली बात करूँ तो बहुत सारे एजेंट लोगों ने इतना स्कैम करा और कैंडिडेट लोग इसमें बहुत फंसे, एडवांस में पैसे ले लिए और सेम प्रोसेस जो आपको बता रहा हूँ वही इन लोगों ने फॉलो करा। अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड कर दिया, देन लेटर ऑन वीडियो बना के शो कर दिया और जो पासपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला ये पॉपअप वाली वीडियो बना के भी शो कर दी और उनसे बोला आप एक बार अपॉइंटमेंट बुक करके देखो, आपसे नहीं हुआ क्योंकि आपका हमने ऑलरेडी बुक कर दिया है। कैंडिडेट ने क्या किया, अपनी फाइलिंग वगैरह बनाई और जिस दिन अपॉइंटमेंट डेट थी जैसे ही वो लोग वहाँ पर गए तो फिर प्रॉब्लम ऐसी हुई, उनका नेशनल अदर कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हो रखा था। फिर आधे कैंडिडेट लोगों का नेशनल कैंसिल कर दिया उन लोगों ने अपॉइंटमेंट। तो फिर ये प्रॉब्लम हुआ और फिर वहाँ पे कैंडिडेट का बहुत पैसा वेस्ट हुआ। कैंडिडेट वहाँ पे गया और डॉक्यूमेंट अदर प्रिपेयर करे थे, उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया। तो ऐसा होते रहता है, प्रोसेस में थोड़ा अवेयर रहें। और किसी से भी अपॉइंटमेंट अपना बुक करते हैं तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप किसी को इन पर्सन नहीं जानते तो उससे अपॉइंटमेंट बुक मत कराओ। अगर आपके नियर बाई सिटी के अंदर अगर कोई एजेंट आपका अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसका ऑफिस है, अगर वो लॉन्ग टर्म से काम कर रहा है तो अगर उससे आप काम कराते हो तो उसमें ऐसा होता है अगर आपके साथ कुछ स्कैम वगैरह होता है तो आप उसके ऑफिस में जाके पैसे वगैरह ले सकते हो या फिर उसके ऑफिस में जाकर उससे रीच आउट करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर फ़ोन में किसी अपॉइंटमेंट अपना बुक करते हो तो फिर प्रॉब्लम आपका क्या होता है, अगर एक बार आपका अपॉइंटमेंट फेक निकले तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने नंबर बंद कर देते हैं या फिर आपका फ़ोन नहीं उठाते, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। अगर पुलिस केस वगैरह भी करते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा, एक चीज़ के लिए आप कितना पुलिस केस करोगे इसमें। और पुलिस भी आपका एफआईआर वगैरह तो लिख लेती है बट वो भी ट्रेस नहीं कर पाती। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है, ये ट्रेसेबल नहीं रहते। एक छोटा, अगर देखा जाए एक छोटा सा टीम सेटअप बनाए रहते हैं लोग, फॉर अ टाइम बिंग काम करते हैं और फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, पूरा अपना प्रोसेस क्लोज कर देते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा होता है, पकड़े भी नहीं जाते हैं। और ये जैसा आपका फ़ोन में भी देखते होगे आप, अलग अलग स्कैम होते हैं। अगर आप आजकल के टाइम पे देख रहे होगे तो आपको फ़ोन आता है जिसमें कहते हैं 3,000 रुपये डाल देते हैं, उसके बाद 30,000 रुपये आ गए, 27,000 रुपये, ऐसे स्कैम चलते हैं। तो इस जो छोटे छोटे स्कैम आपके रहते हैं इसमें इनका एक प्रॉपरली ऑपरेट करते हैं किसी भी कंपनी से। जैसे एक छोटा सा सेटअप बनाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं 10-15 लोगों को एम्प्लॉय कर रख के और फिर ये लोग अपना स्कैम स्टार्ट करते हैं। स्कैम बहुत चलते हैं इंडिया के अंदर, आपको पता होगा। जैसे अभी थोड़ा टाइम बाद अभी स्कैम तो खैर इंडिया के अंदर बहुत चलते रहते हैं और ऐसे ही लोगों ने सेटअप बना रखा है
और VFS पे चलते रहेगा स्कैम, और आने वाले टाइम पे बंद होगा भी नहीं, नई नई टीम आते रहती हैं, वो लोग स्कैम करते रहते हैं। थोड़ा इन चीज़ों में बच के रहो आप लोग। और किसी स्ट्रेंजर से अभी भी कह रहा हूँ अपॉइंटमेंट बुक मत करना, अदरवाइज स्कैम होने के चांसेस बहुत है। अगर आप किसी को जानते नहीं है लॉन्ग टर्म से, या फिर कोई रेपुटेटेड कंपनी नहीं है, उससे पेड अपॉइंटमेंट बिल्कुल परचेज मत करो। हाई 90% 80% चांसेस हैं स्कैम हो जाएगा आपके साथ, अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म से जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अगर उससे अपॉइंटमेंट वगैरह अपना बुक करते हो तो आप। प्रोसेस ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत सारे कैंडिडेट के साथ स्कैम हो भी रहा, बहुत सारे कैंडिडेट अवेयर नहीं है प्रोसेस के बारे में। अभी ऐसा है कि बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट 8-9 महीने से अपॉइंटमेंट ओपन हो नहीं रखे हैं। एंड देन द थिंग इज, अभी कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, सीधे किसी भी एजेंट से अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो फिर पैसे का लॉस होता है, फिर आगे वो कुछ कर नहीं सकते। अगर 1 आध लाख रुपए का भी लॉस हो जाएगा, फिर दोबारा अपॉइंटमेंट परचेज करना है, फिर प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करना, या फिर प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपना प्रोसेस आगे बढ़ाओ। अदरवाइज मैनुअल चेक करने की कोशिश करो। अभी जैसा हर बार कहता हूँ, पेड अपॉइंटमेंट वर्थ नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मैंने आपको रिजेक्शन रेशियो वगैरह बताया, तो इतना बहुत ज़्यादा रिस्क है, उतना रिस्क लेना फ़ायदे अभी के लिए वर्थ नहीं है। और अगर PDF की बात जैसे करें, तो PDF तो खैर आपको कोई भी